दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एक नए मेरीन रिप्टील स्पीशी के बारे में जो भी रिसेंटली डिस्कवर करा गया है। इस स्पीशी का नाम है किहितिसुका। बड़ा टफ सा नाम है स्पेलिंग में। मुझे इनफैक्ट खुद यूट्यूब पे इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक करनी पड़ेगी कि किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। हो सकता है इस पर एक वैसे एक एमसीक्यू भी बन सकता है या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। तो इसका नाम है किहितिसुका और इसी के अंदर ये इस जीनस के अंदर ही यहाँ पे एक नया पूरा स्पीशी है। इसका पूरा नाम है किहितिसुका सेकिकेरम। तो इस स्पीशी के हम बारे में बात करेंगे। ये साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्या करूंगा इसे 3C अप्रोच में नहीं, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ये प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। ये साइंस एंड टेक या फिर एनवायरमेंट का जो सिलेबस है उसमें पूछा जा सकता है, उस कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है। एंड अगेन ये आपका जो 2022 का प्रीलिम है और इनफैक्ट 2023 का जो प्रीलिम है 2022 एंड 2023, इट इज रेलेवेंट फॉर बोथ द प्रीलिम्स। यूपीएससी की हैबिट है वो 1.5 से 2 साल तक के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछ सकती है। हो सकता है उन्हें लगे कि इस साल अगले साल ना पूछे वो, उन्हें लगे कि ये तो सारे बच्चे याद करके रहेंगे, बट इन 2023 के दे कैन आस्क एंड दे हैव आस्क्ड दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड आपके साइंस एंड टेक के जो स्पीशीज हैं। तो इस कंटेक्स्ट में टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ये जो आपका मेरीन रिप्टील है ये आपका फाउंड करा गया है। तो इसका तो इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स हैज डिस्कवर्ड अ न्यू मेरीन रिप्टील, ठीक है, reptile, and the specimen, a meter long skull, has been named Kihitissuka sekicarum। ठीक है, ये इसको करते हैं। इसको प्रोनाउंस करने का सिंपल तरीका है, अगर हम इसका देखें प्रोनाउंसिएशन इसकी, तो इसको 2 पार्ट में डिराइव कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सुका को तो आप कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कहेंगे कि हिति, इस तरीके से इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये चेक करी थी मैंने, ठीक है। एंड इसका जो स्कल है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करा हुआ है, अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में मिला है। एंड ये कोलंबिया से मिला था, सेंट्रल कोलंबिया में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कहां से ये स्पीशी डिस्कवर हुआ था, ठीक है। तो इट इज एन एक्सटिंक्ट, किहितिसुका इज एन एक्सटिंक्ट जीनस ऑफ ऑप्थेल्मोसॉरियन इक्थियोसॉर फ्रॉम अर्ली क्रेटेशियस कोलंबिया। तो ये आपका की बहुत ही एक्सटिंक्ट स्पीशी है, आपका जीनस है। इट कंटेन्स, ये जो जीनस है किहितिसुका, ये एक अलग एक्सटिंक्ट जीनस है और इसके अंदर सिर्फ एक ही स्पीशी है और उसका नाम है किहितिसुका सेकिकेरम, जो मैंने आपको बताया है। तो इट वाज अ मैक्रो प्रीडेटरी वर्टिब्रेट हंटर लिविंग इन शैलो वाटर्स, जो मैंने आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डायमेंशन, इसका साइज कितना था। तो ये अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो उसके कंटेक्स्ट में कंपैरिजन में ये स्पीशी का साइज था, ठीक है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि इसके दांत बहुत ज्यादा बड़े हैं, वेल डेवलप्ड है, तो लार्ज प्रे को खाने में ये हेल्प करता था इसे। जो उसका नोमेनक्लेचर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। किहितिसुका वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स ऑफ द इंडिजिनस कोलंबिया में, जो वहां के इंडिजिनस लोग थे, म्यूस्का, MUISCA, म्यूस्का लैंग्वेज फ्रॉम द रीजन इन सेंट्रल कोलंबिया वेयर द फॉसिल वाज फाउंड। ये भी पूछ सकते हैं कि लैंग्वेज किस कंटेक्स्ट में है, बहुत ही चांसेस कम है बट दे कैन स्टिल आस्क। एंड द नेम इज कंपोज्ड ऑफ द वर्ड किहिति एंड द पार्टिकल सुका इन कॉम्बिनेशन, मीनिंग द वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प। तो ये इसके दांतों के बारे में है। इस वर्ड का मतलब है किहितिसुका का मतलब है द वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प, इन रेफरेंस टू द एनिमल्स यूनिक डेंटिशन, यानी कि जिसको दांतों का स्ट्रक्चर है, दांतों की जो अरेंजमेंट है उसके कंटेक्स्ट में यही इसका सबसे यूनिक फीचर है। इट हैज बीन नेम्ड टू ऑनर द एंशिएंट मुस्का कल्चर दैट एग्जिस्टेड देयर फॉर मिलेनियम, कोलंबिया में जो था। अब इसकी टाइमलाइन बात करें तो इट स्वैम इन द अर्थ्स ओशंस ड्यूरिंग द अर्ली क्रिटेशियस एपोक, दैट इज अराउंड 130 मिलियन ईयर्स अगो। 130 मिलियन ईयर्स अगो ये आपका स्पीशी एग्जिस्ट करता था और उसका स्कल बहुत ही वेल प्रिजर्व कंडीशन में कोलंबिया से मिला। सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। एट दैट टाइम अर्थ वाज कमिंग आउट ऑफ रिलेटिवली कूल पीरियड, हैड राइजिंग सी लेवल्स एंड द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया वाज स्प्लिटिंग इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न लैंड मासेस। तो ये उसकी टाइमलाइन थी। एंड देयर वाज आल्सो ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट एट द एंड ऑफ द जुरासिक दैट चेंज मेरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये इस कंटेक्स्ट में भी है कि जो उसका दांतों का स्ट्रक्चर है वो एक डायनासोर के तरीके से है, पर स्पीशी का साइज भी है, बट ये एक मेरीन स्पीशी है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये ट्रांजिशन पीरियड में ही ये स्पीशी आपका एग्जिस्ट करता था। द मोस्ट, अब इसकी हम डेंटिशन के बारे में बात करते हैं। डेंटिशन क्या होता है आपका? डेंटिशन, इससे वर्ड डिराइव होता है आपका डेंटिस्ट का,
डेंटिशन इज द अरेंजमेंट और कंडीशंस ऑफ द टीथ इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज और इंडिविजुअल। तो ये आपका डेंटेशन होता है। तो यही इसका सबसे यूनिक फीचर है। इसके जो बहुत बड़े बड़े टीथ है और जिस तरीके से इसका पूरा अरेंजमेंट है, दैट अलाउड इट टू ईट लार्ज प्रे। ठीक है, अगर हम देखें तो ये इसका दांतों का स्ट्रक्चर है, अगर रिस्ट्रक्चर करा गया है, और ये बाकी सारे जो आपके स्पीशीज हैं, आपके उस टाइम पे देखा जाए तो डॉल्फिन हो गई, कुछ हो गई, जो बड़ी आपकी जो मेरीन स्पीशीज हो गई, उनको भी खा सकता था। इसका साइज भी बड़ा है और इसका दांतों का आप स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका सबसे यूनिक फीचर है। और इसी के नाम पे, इसी यूनिक फीचर के नाम पे इसका नाम किहितिसुका रखा गया है। द टीथ्स आर सीटेड इन लॉन्ग कंटिन्यूअस ग्रूव्स इन द प्रीमैक्सिला, मैक्सिला एंड डेंटेरी। ये इसका डेंटेशन का है। एंड इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस स्पीशी का? इट इज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग इक्थियोसॉरस एंशिएंट एनिमल्स दैट लुक eerily लाइक लिविंग स्वॉर्डफिश। तो इक्थियोसॉरस करके आपके जो स्पीशीज थे, जो एंशिएंट एनिमल्स थे, तो जैसे स्वॉर्डफिश तरीके से वो दिखते थे आपके, अगर इस टाइम पे भी स्वॉर्डफिश आपकी होती है। तो दिस शेड्स लाइट्स ऑन द एवोल्यूशन ऑफ द हाइपर कार्निवोरी ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग इक्थियोसॉर्स। तो जो इक्थियोसॉर्स थे, जिसके अंदर आपके स्वॉर्डफिश टाइप के स्पीशीज होते हैं, तो ये आपका एवोल्यूशन लिंक करता है। ये आपका बताता है किस तरीके से इक्थियोसॉर्स आपके इवॉल्व हुए थे, स्वॉर्डफिश इवॉल्व हुई थी। तो वहां पे जो मिसिंग लिंक है, ये आपका स्पीशी वहां पे आपका बताता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आपका लेक्चर। मैंने इसमें बताया आपके कि क्या क्या फीचर्स थे इसमें। पहले तो मैंने आपको बताया कि इस स्पीशी का नाम क्या है, किहितिसुका, और ये तो इसका जीनस है, और उसके अंदर एक ही स्पीशी है, किहितिसुका सैकिकेरम। ये स्पीशी आपका कहां पे मिला था? ये मिला था कोलंबिया में मिला था। कौन सी लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया है? ये जो म्यूस्का लैंग्वेज आपकी, इस लैंग्वेज में इसका नाम रखा हुआ है, और उसका मतलब है द वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प। तो ये है। और ये आपके कौन से टाइमलाइन की अगर हम बात कर ले, अर्ली क्रिटेकियस एपोक, दैट इज 130 मिलियन ईयर्स अगो कोलंबिया में इसका स्पीशी मिला था। और इसका सबसे जो नाम ही इसका रखा गया है, द वन दैट कट्स विद समथिंग शार्प, ये इसके डेंटिशन के बारे में है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक के बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है, देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। और बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हम लोग अवेलेबल हैं। जैसे आपका हो गया इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया और फेसबुक हो गया। तो उन चैनल्स पे भी हम अवेलेबल हैं। साथ में ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, 9319057600, इस पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, do subscribe to the channel of AQ Bias, like it and share this lecture with your friends. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.